Hey guys, welcome and welcome back to my channel. This is me Soumya and this video is going to be my second long video on YouTube. ये video 29th and 30th of June की है and this video is going to be a productive day in the life of NEET aspirant. So do subscribe and watch till the end. So I started my day with this view, calm and soothing. I did my morning rituals. Down just a little bit, letting all of your awareness. थोड़ी देर मेडिटेट करने के बाद मैंने चाय बनाई ताकि मैं खुद को और रिफ्रेश फील करूं खुद को। मैं कॉफ़ी और चाय दोनों ही पीना पसंद करती हूँ, बट चाय मुझे ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स खाए और फिर मैं आप इस चीज़ से रिलेट कर सकते हो कि जब आप सोते होगे ना, पूरा दिन आपका जब अच्छा जाए या बुरा जाए, लेकिन रात में आप हमेशा ओवरथिंक करते होगे। तो मुझे भी ऐसी ही प्रॉब्लम है, मैं काफ़ी ओवरथिंक करती हूँ। फालतू चीज़ें चलती रहती है दिमाग में, ऐसा किया होता, ऐसा होता। तो फिर मैंने इसी चीज़ का सॉल्यूशन ढूँढा है कि मैं रोज़ कुछ थोड़ा पॉइंट मैं लिखा करूँगी और मैं वही लिख रही थी। उसके बाद मैंने अपना टू डू लिस्ट लिखा। फिर मैं फ़िज़िक्स के लेक्चर लेने के लिए मैं बैठ गई थी, क्योंकि आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मैंने लेक्चर के साथ ही नोट्स बनाने की कोशिश की और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने नोट्स में ऐड कर लिए थे, क्योंकि क्वेश्चंस हालांकि मैं रफ़ में ही बनाया करती हूँ, लेकिन जल्दी में बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर मैं इसलिए सारे क्वेश्चंस नहीं ऐड कर पाती, मैंने रफ़ वर्क किया। उसके बाद लेक्चर के लास्ट में जो है ना, बीस्ट मोड चलता है और आज का लेक्चर लगभग 2 घंटे और 21 मिनट का था। काफ़ी लंबा था आज का लेक्चर। और बीस्ट मोड में मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन करवाते हैं सर। लिटरली आपको खुद के दिमाग पे काफ़ी जोर देना पड़ता है कि यार इसमें क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं वैसे क्वेश्चन करना पसंद करती हूँ, हालांकि मुझसे उतना हो नहीं पाता, बट फिर भी मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने आज का एक टास्क कंप्लीट कर लिया। फिर देन आई हैव डिसाइडेड कि मैं आज फार्मूला शीट बना लूँगी, माय सेकेंड टास्क। और अभी मिस महाजन सर की क्लास चल रही होगी, बट आज से मैंने डिसाइड किया है कि मैं सुधांशु सर की क्लास करूँगी। और ऐसा डिसीज़न मैंने क्यों लिया है, एक वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो मैं किसी और दिन वीडियो बना करके डाल दूँगी, अगर आप जानना चाहते हो तो। फिर मैंने यूनिट एंड डायमेंशन के नोट्स बनाना स्टार्ट किए, फार्मूला शीट बनाना स्टार्ट करी। नोट्स तो ऑलरेडी मेरे बन रखे थे, फार्मूला शीट बनाना मैंने स्टार्ट कर दी, क्योंकि बेसिक मैथ वेक्टर हो चुका था। यूनिट एंड डायमेंशन मैंने किया था पहले, बट वो काफ़ी लेंदी मैंने कर लिया था, 3 to 4 पेजेस के थे। तो आई वांटेड इट सो कॉन्साइज मैं चाहती थी। तो मैंने एक पेज में जैसे तैसे करके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने उतनी लिख ली। तो इतने देर पढ़ने के बाद मुझे थोड़ी भूख लग गई थी, तो मम्मा वैसे भी रोटी बना ही रही थी, तो मैंने सोचा आज थोड़ा जल्दी खा लेती हूँ। जल्दी क्या, ऑब्वियसली 12 साढ़े 12 तो हो ही गए थे। तो आम का मौसम है, तो आम खाने के लिए तो बहाने चाहिए हमें। आम मुझे बहुत पसंद भी है, तो मैंने सोचा कि आज आम के स्लाइसेस और रोटी खा लिया जाए। तो मम्मा रोटी बना के दे दिया मम्मा ने, फिर मैंने खाना खाया, साथ में तारक मेहता देखा। फिर उसके बाद मैंने टेबल क्लीन कर लिया। हालांकि मैं उतना पसंद नहीं करती खाते वक्त देखना, बट यार बस मैंने देख लिया, मूड थोड़ा ठीक नहीं था। उसके बाद मैंने सोचा कि 10 मिनट का ब्रेक मैंने लिया होगा अप्रॉक्स। उसके बाद मैं क्वेश्चंस करने बैठ गई थी फिज़िक्स के। मैंने टारगेट रखा कि 30 मिनट में मैं 30 क्वेश्चंस करूँगी, बट फिर मेरे दिमाग में ये चीज़ आया ही नहीं कि बीच के क्वेश्चन तो काफ़ी लेंदी है। आप देखोगे ये हेक्सागोनल वाला जो था ना, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था। इसमें 2 पार्ट में निकालने थे मुझे और इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम हो गया। मैं खुद से ही डायग्राम बना करके ज़्यादा अच्छे से समझ पाती हूँ। 10 और 11 क्वेश्चन मुझसे नहीं बना और 9 क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आया। तो ये 3 क्वेश्चन रह गए, बट मैंने 30 मिनट में 20 क्वेश्चन टच कर लिए थे।
क्वेश्चंस करने के बाद मुझे काफ़ी लेज़ी फ़ील हो रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर नींद ले लूँ, बट नहीं हो पाया और केमिस्ट्री का भी बैकलॉग था, लाइक 3 चैप्टर चल रहे हैं अभी, थर्मोडायनामिक्स के हो चुके हैं और मुझे अपनी इस चीज़ को ट्रैक पे लाना है। तो सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं बैकलॉग अपना थोड़ा कम कर लेती हूँ और मैंने लगभग 1.5 वीडियो कर लिए थे, आधा मतलब 1 वीडियो और आधा वीडियो कर लिया था। और मम्मा नहीं थी तो मैं ज़ूलॉजी के लेक्चर नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी, मैंने वो ज़ूलॉजी के भी लेक्चर कर लिए थे। और मम्मा जब आई तो वो हमारे लिए नाश्ते के लिए लाई थी। हमने उन्हें पहले ही कह रखा था कि हमें आज शाम में स्प्रिंग रोल चाहिए, खाना है, वो काफ़ी मन कर रहा है और बनाने में हमें मौत आती है, तो इसकी वजह से हमने बाहर से ही मंगवाना सही समझा। और आज सैटरडे भी था, तो इसके लिए मम्मी बाहर से ही भुजा वगैरह लेकर के आ गई थी। लाइक पापा फ्राइड खाना बहुत अवॉइड करते हैं और हम भी उन्हें ऑयली फूड नहीं देते हैं। सो मैंने सब में इक्वली बाँटा, कोशिश तो की थी इक्वली बाँटने की, बट जिस प्लेट में आपको कम दिख रहा है ना, वो मैंने अपने भाई के लिए रखा था। सो इतना करने के बाद मैंने एक नज़र अपने सिलेबस पे भी डाली कि 13th ऑफ जुलाई को जो टेस्ट आ रहा है उसका मेरा कितना सिलेबस हो रखा है। लाइक मोस्ट ऑफ द सिलेबस तो प्रीवियस टेस्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। बेसिक मैथ वेक्टर मैंने कर रखा है, मोल कॉन्सेप्ट भी हो रखा था, रिडॉक्स मुझे करना है। सो अभी मैं बॉटनी कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये करने के लिए मैं बैठ गई थी, शाम ऑलरेडी हो चुकी थी और शायद मैं 8 o'clock के अराउंड मैं बैठी थी, मुझे याद भी नहीं है अभी फ़िलहाल, बट मैं शाम के बाद ही बैठी थी। उसके बाद मैंने ऑलरेडी इसके नोट्स बना रखे हैं, शॉर्ट नोट्स भी हो रखा है हर चीज़, तो मैंने सोचा कि विपिन सर के मैं लेक्चर्स ले लूँ। हालाँकि मैं उनको बिपू भैया लाइक सब बोलते हैं वैसे ही करके, तो विपिन सर तो ऐसे एज़ अ रिस्पेक्ट में बोल रही हूँ, बट ठीक है, सबका अपना-अपना एक स्लैंग, एक लैंग्वेज होता है, ठीक है। उसके बाद जो मेरा केमिस्ट्री का लेक्चर का बैकलॉग था मैंने वो भी कंप्लीट किया। लाइक 8 बजे मैं बैठी थी बायो करने के लिए, लगभग मुझे वक्त लग गया था बायो करने में 45 मिनट्स टू 1 आवर अप्रॉक्स मान लें। उसके बाद मैं थोड़ा देर के लिए लाइक बहन का कोई चीज़ था, स्कूल का कोई वर्क था, मैं वो करने लग गई थी क्योंकि उसके भी समर वेकेशन चल रहे थे, तो उसी का कोई वर्क था। यही करते-करते काफ़ी लेट हो गया, फिर मैंने सोचा कि मैं केमिस्ट्री भी निपटा ही डालती हूँ कि जो भी बचा हुआ लेक्चर मैं कर लूँ। तो मैं करते-करते ये 3rd लेक्चर तक पहुँची और यहाँ तक हो पाया मेरा। अभी मैं सेल साइकिल कर चुकी हूँ, केमिस्ट्री के लेक्चर लगभग 3 मैंने बैकलॉग कंप्लीट कर लिया है और सेल साइकिल में अभी मैं इसलिए टिक नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैंने ये भी टारगेट सोच रखा था कि मैं आज एनसीईआरटी रीड आउट कर लूँगी, बट नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मैंने अपने टेबल को अच्छे से रेडी रख, मतलब लाइक सुबह में आप उठते हो तो टेबल साफ़ रहता तो आपको पढ़ने का मन करता है, तो मैंने वही चीज़ किया। फिर मैंने थोड़ा नाइट रूटीन जो होता है सबका, बाल ठीक करना, ठीक वेक करके सोना। फिर उसके बाद मैंने फेस मॉइस्चराइज़र, लाइक ये बेबी क्रीम है, आप लोग पैकेजिंग से समझ जाओगे, द ओजी पैकेजिंग। उसके बाद मैंने ये क्रीम हैंड क्रीम लगाई बिकॉज़ मेरे हैंड में काफ़ी मार्क्स वगैरह हैं, तो समवन हैज़ सजेस्टेड कि आप ये क्रीम लगाओ तो शायद जो डार्क स्पॉट्स वगैरह वो हट जाएँगे, तो मैं रेगुलरली ही लगाती हूँ और ये मेरा 3rd फाइल चल रहा था। और उसके बाद मैंने टैल्कम पाउडर भी लगाई क्योंकि गर्मी काफ़ी है और इसी वजह से। उसके बाद मैंने टेबल ठीक किया, चश्मे सही से रखे और सो गुड नाइट। अब ये जो इसके बाद जो वीडियो आने वाली है ना, ये नेक्स्ट डे संडे की है, संडे की मॉर्निंग की है। तो मैं ऑलरेडी लेट सोई थी तो लेट उठी अप्रॉक्स 7 o'clock और उठने के बाद सारी चीज़ें करते-करते मुझे 8 बज गए थे ऑलरेडी। 8 साढ़े 8 तक मैं बायो रीड आउट करने के लिए बैठी, रीडिंग करते-करते, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें मार्क कर रखी है, तो मेरा बार-बार जो मेरा कंसंट्रेशन है वो मार्क किए हुए चीज़ों पे जाती थी। तो आई थिंक कि ये बहुत अच्छी पार्ट मैंने की थी अपने लास्ट ईयर के प्रिपरेशन में कि मैंने एनसीईआरटी की मार्किंग काफ़ी अच्छे से की थी। इवन कि जो लाइन से कितनी बार कहाँ के क्या क्वेश्चन आया मैंने वो भी मार्क कर रखे थे, सो डैट मेरा ध्यान उस पे ज़्यादा जाए, फोकस मैं उस पे ज़्यादा कर सकूँ। फिर मैंने फ्लो चार्ट्स भी बहुत सारी चीज़ों के बना रखे थे, वो भी डाल रखी है मैंने, बिकॉज़ एज़ पर माई कन्वीनियंस मैं ऐसे ही पढ़ना प्रेफर करती हूँ ज़्यादातर। और ये जो मार्किंग वगैरह है ये मैंने शायद विपू भैया के लेक्चर से लिया था। उन्होंने लाइक 2 साल पहले, शायद 2024, 2 साल नहीं सॉरी 1 साल पहले करवा रखा था, उसी लेक्चर से है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करके।
तो ये सब किया, फिर शाम में हमारा प्लान था जाने का अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये मैंने कुछ अटायर मतलब लाइक कपड़े तैयार कर रखे थे। ये अभी आयरन नहीं है बट मैंने आयरन कर लिया था बाद में, बट मुझे वीडियो जल्दी-जल्दी बनाना था और वो लोग भी काफ़ी चिल्ला रहे थे कि जल्दी आओ। तो फिर मैंने ये वीडियो बना लिया कपड़ों का, और साथ में मैं पिक्चर्स भी ऐड कर दूँगी। सो दैट वाज़ माय डे एंड दीज़ पिक्चर्स लाइक सही में हम 5 साल बाद मिल रहे थे, और मुझे अभी भी रिकॉर्ड करते वक़्त वो गूज़बम्प्स आ रहे हैं लाइक हम मिले और ये सारी चीज़ें। आज का दिन बेस्ट डे था, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।